जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली क्लास 9th का जो 7 दिसंबर को जो साइंस का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके अलावा हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फिर जाकर सब्जेक्टिव पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है? और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है आपके फाइनल एग्जाम में। तो देखो यहाँ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी बात करूँ तो गेहूं हो गया, जो आपके पास चावल हो गया, जो आपके पास मक्का हो गया, ये तीनों का तीनों अनाज की कैटेगरी में आता है, अनाज होता है। परंतु ये जो चना होता है ये अनाज नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही सही हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनाज से हमें मुख्यतः किसकी प्राप्ति होती है? अब भाई साहब, जो हम लोग अनाज खाते हैं वो क्यों खाते हैं? ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज अगर हो रहा है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य जरूर छिपा हुआ होता है। तो हम लोग जो भोजन खाते हैं या फिर बोले कि अनाज जो ग्रहण करते हैं, उसके पीछे भी एक रहस्य है। और वो ये है कि हम लोग अनाज खाते हैं तो हमें उसके जगह पे क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलता है, और उसी कारण से हम लोग जिंदा रह पाते हैं। तो मुख्यतः अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो हमारा एनर्जी का स्रोत होता है। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि इनमें से कौन चारा फसल नहीं है? कौन सा फसल? चारा फसल। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे चारा फसल की बात करूँ तो जो आपके पास सूडान घास हो जाएगा, ठीक है ना, वर्षीम हो गया, साथ साथ जो जाई हो गया, ये सब चारा फसल है। परंतु जो मूंगफली है यहाँ पे चारा फसल नहीं है, तो यही डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे प्रश्न आ गया फिर से कि सब्जियों, मसालों तथा फलों से हमें मुख्यतः किसकी प्राप्ति होती है? तो जो सब्जियों और जो मसाले होते हैं, साथ साथ जो आपके पास फल होते हैं, इनसे हमें मुख्यतः विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होता है। प्रोटीन दलहनी फसलों से प्राप्त होता है, यानी दाल वगैरह से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट तो मैंने अभी ऊपर में आपको बताया। ठीक है, और वसा किससे प्राप्त होता है ये मुझे कमेंट करके जरूर आप लोग बताना। ठीक है, आप लोग जनरली चलो आप लोग ये बताना सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो तो वसा वाला आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वसा किससे किससे मिलता है। 5 नंबर के प्रश्न पर बात करते हैं। देखो लिखा है कि ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो जो फसलें हम वर्षा ऋतु में लगाते हैं ना, उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पर बात करते हैं। देखो इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? ऊपर खरीफ फसल की बात चली थी, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कौन रबी फसल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग बात करें, जो धान होता है ये रबी फसल नहीं होता है। चना, गेहूं, मटर ये सब रबी फसल है, परंतु धान आपका रबी फसल नहीं आता, ये खरीफ की कैटेगरी में आता है। तो आपके पास 6 का जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि इनमें फसलें जो शीत ऋतु में लगाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी सीधा सीधी बोलो, जो शीत ऋतु में जो फसल उगाई जाती है, लगाई जाती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो जो हम लोग शीत ऋतु में फसल को उगाते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं रबी फसल। कौन सा फसल बोलते हैं? रबी फसल। तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन ऊपर में था कि कौन रबी फसल नहीं है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास चना हो गया, जो आपके पास यहाँ पे देखा जो मटर हो गया, गेहूं हो गया, सभी रबी फसल हैं। ठीक है ना, बस धान जो था ये रबी फसल नहीं था। यानी कि हम लोग शीत ऋतु में चना, मटर और गेहूं को उगाते हैं। तो इससे आप लोग ये चीज समझ में आ गया कि रबी फसल किससे कब उगाते हैं? शीत ऋतु में। और साथ ही साथ रबी फसल में गेहूं, मटर, चना जैसी चीजें आती है, और आपको पता भी होगी हम लोग शीत ऋतु में ही उगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? अब बताना कि आप कौन खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि गेहूं जो ऊपर में रबी फसल था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा। बाकी सब देख लो, अरहर हो गया, सोयाबीन हो गया, मक्का हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये सब खरीफ फसल में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेकिन निम्नलिखित में से कौन फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधि में शामिल है? तो अगर मैं बात करूं तो उपयुक्त सही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देख लो फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है ना, फसल उत्पादन की सुधार की प्रक्रिया में। ठीक है, तो आपके पास डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते लेके, भारत में सन 1952 से लेकर 2010 तक के कृषि भूमि में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो टोटल 25% की वृद्धि हुई है। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। तो देखो इसका बेसिकली 10 का हो गया सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न पर आता है कि यदि किसी पौधे के एक ही जीन की 2 विभिन्न स्पीसीजों में संकरण हो तो
उसे किस प्रकार का संकरण कहते हैं। यानी कि मान लो कि कोई एक ऐसा पौधा है जो एक ही जीन के दो विभिन्न स्पीसीजों का संकरण कराया जाता है, तो वो जो संकरण होगा उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रकार के संकरण को क्या कहेंगे हम लोग, तो उस प्रकार के संकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरा स्पीसीज, जो कि आपके पास बी नंबर का ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बृहद पोषक तत्व है, तो बताओ। तो बृहद पोषक तत्व पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये तीनों का तीनों यानी कि उपयुक्त सभी डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से और एक पोषक तत्व से क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि कम पोषक तत्व है, तो जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, साथ ही साथ कार्बन, ये सभी जो होते हैं ये कम पोषक तत्व वाली चीजें होते हैं, यानी सूक्ष्म पोषक होते हैं, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सभी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन खाद का प्रकार नहीं है, तो देखो हम लोग देखा जाए तो खरपतवार को नहीं खा सकते, इसलिए खरपतवार भी इसकी सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। चलिए लास्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव का। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है, देखो कौन सा ऐसा जो व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है, बता दो आप लोग। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हो जो आपके पास उर्वरक है ना, तो यही है, क्योंकि उर्वरक हम लोग खुद लैब में सिंथेसाइज करते हुए, वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया, हरी खाद हो गया, सब नेचर से मिलता है, परंतु उर्वरक जो होता है उसे हम लोग बनाते हैं। और यही तो पूछा था कौन व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाता है, तो वह उर्वरक सही हो जाएगा, डीएपी, यूरिया वगैरह। ठीक है, अब चलिए कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न पर बात करते हैं। देखो ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में दोनों में आ सकते हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, अभी मैंने आपको बताया था खरीफ फसल कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न रिपीटेड इसलिए मैंने आपको फिर से करा दिया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, सब्जी मसाला देखो अभी मैंने करा, इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन और खनिज लवण पाया जाता है सब्जी मसाला फलों में, ठीक है। अच्छा, 2-4 फसलों के नाम लिखे, तो आपको ये वाला नहीं देखना है, ठीक है, ये वाला आप लोग आप खुद से कमेंट करके बताइए, 2-4 फसलों के मुझे नाम बताइए, ठीक है। अच्छा, 3 विघटित पोषक तत्वों का नाम लिखा, अभी मैंने आपको पढ़ाया था नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। ये सभी जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दोनों में आए हुए हैं, इसलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस में इसको उठा लिया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं रिपीट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, जान के मैंने लिया हुआ है। अच्छा, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों में हमें क्या प्राप्त होता है, बताओ। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों में हमें निम्न चीजें प्राप्त होती है। तो देख लो, अनाज में कार्बोहाइड्रेट हो गया, दाल में प्रोटीन, ठीक है, और साथ जो फल तथा सब्जी तो उसमें विटामिन तथा खनिज लवण पाया जाता है। अब बोले कि सर 9 क्लास में तो ऑब्जेक्टिव होता है, फिर 3 नंबर का कैसे आया, तो बाबू पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई टेस्टों में आया हुआ है, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न तो खत्म हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये मेरा पार्ट नंबर 1 वीडियो, इसके बाद में आपको और भी 3-4 वीडियो दूंगा, तो सभी वीडियो का आपको देखना है, ठीक है ना। उसके बाद ही वीकली टेस्ट का एग्जाम देना है, और अगर मेरा वीकली टेस्ट सारा कंप्लीट कर लेता हूँ तो आपको फाइनल एग्जाम भी तैयार हो जाता है, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन लाता ही हूँ जो आपके मेन एग्जाम में कार्यगर होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।